गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था आईआर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है आर्डिनो यूनो के साथ। सेकंड क्लास में हम एलईडी को कंट्रोल किए थे। थर्ड क्लास में आरजीबी एलईडी को कंट्रोल किए थे। लेक्चर नंबर 4 में हमने ये देखा था आईआर रिमोट कंट्रोलर के किसी भी की के कमांड वैल्यू को हम एलसीडी और सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट एक साथ कैसे करा सकते हैं। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं आईआर रिमोट कंट्रोलर से रिले को कंट्रोल करेंगे। रिले को कंट्रोल करने के बाद हम इसका होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे कि आईआर रिमोट कंट्रोलर से होम ऑटोमेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन सिमुलेटर स्टार्ट कर लेना है, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर में हमें आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट करना है। आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आर्डिनो यूनो को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सर्किट कनेक्शन कर लेते हैं। सर्किट कनेक्शन करने के लिए जो जो हमें कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पहले उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हमें पहले चाहिए आईआर रिसीवर, ये हमारा आईआर रिसीवर हो गया। उसके बाद यहाँ आईआर कंट्रोलर चाहिए हमें, यहाँ से हम ले लेते हैं आईआर कंट्रोलर। उसके बाद अब हमें चाहिए रिले, तो यहाँ पे हम रिले ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रिले हो गया, एक सिंगल चैनल रिले है। तो देखिए हम रिले को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो रिले को कंट्रोल करने के लिए हम मान लो कि मुझे अपने घर में होम ऑटोमेशन बनाना है। होम ऑटोमेशन के लिए आईआर रिमोट कंट्रोलर से हम टीवी को ऑन कर सकें, मतलब या फिर मुझे किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन कर सकूं, इलेक्ट्रिक फैन को ऑन कर सकूं। ठीक है, किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए हम रिले को यूज करते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, और आउटपुट में हम इलेक्ट्रिक डिवाइसों को कनेक्ट करते हैं ताकि हम आर्डिनो से आसानी के साथ रिले के थ्रू उस डिवाइस को कंट्रोल कर लें। यहाँ पे मैं 4 रिले को यूज़ करने वाला हूँ। 4 रिले को यूज़ करने का मतलब ये 4 चैनल रिले मैं बना देता हूँ। 4 चैनल रिले के अकॉर्डिंग 4 डिवाइसों को एक 1 बाय 1 कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका कॉपी बनाने का तरीका, इस पे क्लिक करो और डी प्रेस कर दो। क्लिक करो, डी प्रेस करो, क्लिक करो, डी प्रेस करो। इसके 4 पार्ट्स हो गए। अब इसको एक साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। पहला पहला रिले, दूसरा रिले और ये रिले नंबर 4। तो देखो, देखा जाए तो ये 4 चैनल रिले ही बन गया हमारा। अब इस रिले को कंट्रोल करना है आईआर रिमोट से, तो इसके आउटपुट पे आप क्या डिवाइस लगाते हो, एसी डिवाइस या डीसी डिवाइस? वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आप कैसा क्या कनेक्शन करना चाहते हो, क्या डिवाइस कंट्रोल करना चाहते हो। हमारा टारगेट ये है कि मान लो कि मैं एक से अपने घर की इलेक्ट्रिक लाइट ऑन करूं, दूसरे से इलेक्ट्रिक फैन ऑन करूं, तीसरे से मैं मान लो अपने मोबाइल चार्जर्स को ऑन करना है। ठीक है, मोबाइल चार्जर रिमोट कंट्रोलर के जैसे थोड़ी देर के लिए चार्ज करना है, फिर रिमोट कंट्रोलर से सिग्नल यहाँ सेंड करूं, रिसीवर रिसीव करने के बाद कंट्रोलर उस रिले को ऑफ करेगा। रिले के अकॉर्डिंग इसके आउटपुट पे चाहे चार्जर लगा हो, इलेक्ट्रिक फैन लगा हो या डीसी मोटर्स लगा हो, कुछ भी लगा हो, उसको हम ऑफ कर सकें। ये सारी चीजें करने के लिए हमें आईआर रिमोट कंट्रोलर का यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसके हम कनेक्शन को देख लेते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये रहा हमारा कंट्रोलर, ये हमारा रिसीवर है। रिसीवर को हम कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये इसका वीसीसी पिन है, वीसीसी को हम 5 वोल्टेज दे देते हैं, और इसका जीएनडी है, हम जीएनडी को जीएनडी के साथ। डेटा पिन है, हम डेटा पिन को आर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लें। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 2 को यूज कर लिया। हम क्या करेंगे, पिन नंबर 2 से आईआर रिसीवर पे जो भी सिग्नल वैल्यू आएगी कंट्रोलर के थ्रू, उसको हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद इसके की के अकॉर्डिंग हम इन रिले को कंट्रोल करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं 1 को प्रेस करूं, फर्स्ट रिले ऑन हो जाए, 2 को प्रेस करूं, थर्ड सेकंड रिले, 3 को प्रेस करूं, रिले नंबर, ये हमारा रिले, और 4 नंबर पे फोर्थ नंबर का रिले ऑन हो। अब देखिए, अगर मुझे ऑफ करना है, या फिर हम एक साथ ऑफ कर सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 ऑफ कर सकते हैं। कोशिश हम ये करते हैं 1 बाय 1 ऑफ करते हैं, तो ये हमारा होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट हो जाएगा आज का। तो इसको थोड़ा सा मैं पास रख लूं। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इसको पास में ही रखा जाए, ये तो मैं सिर्फ़ समझाने का तरीका है। मेरा कहने का ये मतलब है, जब भी कंट्रोलर से सिग्नल जनरेट कराओ तो इसके बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर इसके सामने आप खड़े हो जाओ या कोई और आ जाए, कोई दीवार आ जाएगी या गेट आ जाएगा, तो सिग्नल यहाँ पे इस पे पास नहीं होगा, तो रिसीवर सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा। इसका मतलब जो मीडियम हो, एयर होना चाहिए, या इसके सामने कुछ भी नहीं हो। ठीक है? तो मेरा टारगेट ये है, 1, 2, 3 को प्रेस करने पे 1 बाय 1 हमारा रिले 1 बाय 1 ऑन होना चाहिए। ये तो होगा इसका। अब हमें रिले को कंट्रोल करना है। तो रिले का जो आईएन पिन है, इसका जो ये कंट्रोल पिन है, आईएन पिन, ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पिन है, इसको 1 बाय 1 हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, पिन नंबर 8 को यूज़ किया,
इस वाले रिले को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? ये। फिर उसके बाद पिन नंबर मैंने 9 को यूज़ किया, ये सेकंड नंबर के रिले को ऑन करने के लिए। फिर मैंने पिन नंबर 10 को यूज़ किया, इस वाले रिले को कंट्रोल करने के लिए। पिन नंबर 11 को मैंने यूज़ किया हुआ है, ये हमारा देखिए पिन नंबर 11 को मैंने इस रिले को कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन कर लिया। तो आर्डिनो को पिन नंबर 8, 9, 10 4 पिन को यूज़ करना है 1 बाय 1 रिले को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? ये तो हो गया कंट्रोल पिन। अब हमें क्या देना है? रिले को पावर देना है। रिले को जो इनपुट साइड है, इनपुट साइड में वीसीसी और जीएनडी पिन है। हम कोशिश ये करेंगे आर्डिनो से पावर ना दें, ठीक है? हम एक्सटर्नल बूस्टर लगा सकते हैं जिसको बक बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं, या फिर डीसी सोर्स लगा सकते हैं, या फिर एडाप्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक डीसी सोर्स ले लेता हूँ। तो सिमुलेटर्स में डीसी सोर्स लिए गए हैं। हार्डवेयर पे आप कोशिश ये करें, आप बैटरी यूज कर सकते हैं या फिर कोई सोर्स। यहाँ पे ये वीसीसी वाला सिंबल, ये बैटरी का सिंबल है वीसीसी, और यहाँ से जीएनडी वाला सिंबल, इन दोनों को यूज कर लेंगे। ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स है इसके इनपुट साइड में पावर देने के लिए रिले को। इस कनेक्शन को देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए, तो आप क्या करेंगे, वीसीसी को मैंने वीसीसी से कनेक्ट कर दिया। आर्डिनो से नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्डिनो में बहुत सारे वायर्स हो जाएंगे। तो कभी भी रिले के साथ काम करो, कोशिश ये करो आर्डिनो का सिर्फ ये जो वाला पिन है, इस पिन को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है? कनेक्ट करने के बाद ये रहा जीएनडी पिन, और ये इसका जीएनडी पिन, ठीक है? और ये इसका जीएनडी पिन, और इसका ये हमारा जीएनडी पिन। अब मैंने क्या किया, ये हमारा एक बैटरी सोर्स है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको जीएनडी से, पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इसको कनेक्ट वीसीसी से। आप सिमुलेटर्स पे काम करते हो तो ऐसे कनेक्शन करना है। बट आप हार्डवेयर पे काम करते हो, तो जब भी हार्डवेयर पे काम करोगे, ये तो जीएनडी एक्सटर्नल ले लिए, बट आर्डिनो का जीएनडी है, उसको की जीएनडी को हम इसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप हार्डवेयर पे काम करते हो तो सॉफ्टवेयर पे जो बैकग्राउंड है वो जीएनडी की तरह काम करता है। तो ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है जीएनडी की तरह काम करेगा सिमुलेटर्स का, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इस जीएनडी को इस जीएनडी के एक्सटर्नल जीएनडी के साथ कनेक्ट किया जाए। बट आप जब हार्डवेयर पे काम करोगे, तो आपको इसकी पावर देने की ज़रूरत है, इसको जीएनडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, आर्डिनो का जीएनडी इसके जीएनडी के साथ, ठीक है? ये तो हो गया। अब हमारा हमने क्या किया, यहाँ से पावर दे दिया। पावर देने के बाद अब हमारा काम क्या है देखिए, आउटपुट पे डिवाइस लगाना। आउटपुट पे चाहे एसी डिवाइस लगाओ, चाहे डीवीसी डिवाइस लगाओ। बट सिमुलेटर्स में मेरे पास एसी डीसी डिवाइस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आउटपुट पे एलईडी लगा दूँगा, और एलईडी ये मान लूँगा, फर्स्ट वाली एलईडी को ये मान लूँगा ये हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। सेकंड एलईडी को इलेक्ट्रिक फैन है। थर्ड हमारा चार्जर के लिए है। फोर्थ नंबर कोई और डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए है, ठीक है? ये मान के मैं ये चलूँगा, तो यहाँ पे मैं 4 एलईडीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट एलईडी, सेकंड, यहाँ से थर्ड, यहाँ से फोर्थ नंबर एलईडी। ये मान लो जो हमारी एलईडी है, ये हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कनेक्शन देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लूँ। 1, 2, ठीक है? 3। अब कनेक्शन कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे पहले हम वीसीसी, अब ध्यान से देखिए, मान लो ये तो हो गया इनपुट साइड। आउटपुट साइड पे आपको हाई वोल्टेज की डिवाइस कनेक्ट करनी होती है। ये आउटपुट पे हाई वोल्टेज की चीज़ें कनेक्ट करते हैं ना। तो मान लो ये मेरे पास नहीं है, हाई वोल्टेज के लिए मैंने यहाँ पे यही यूज़ कर लिया, इसका वीसीसी यूज़ कर लिया, ये इसका वीसीसी, और मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसका जीएनडी, ठीक है? ये मैंने हाई वोल्टेज की चीज़ है, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है, ये इसका जीएनडी ले लिया, ठीक है? ये रहा। वन बाय वन हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इसको। दूसरा डिवाइस है, ये हमारा डिवाइस है, ठीक है? और डिवाइस नहीं है तो उसको हम एलईडी मान के चल रहे हैं। एलईडी को, और एलईडी ऑन होगी इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन है। एलईडी ऑन होगी हमारा इलेक्ट्रिक फैन ऑन है। ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि सिमुलेटर्स में ये चीज़ें नहीं दी गई है। और आप जब हार्डवेयर पे काम करते हो, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आपके घर में जो भी स्विच लगाई जाती है, वो पॉजिटिव जो फेज वोल्टेज पे लगाई जाती है, याद रखना। कहाँ पे? न्यूट्रल पे या ग्राउंड पे नहीं लगाई जाती स्विच को। स्विच को हमेशा कहाँ पे लगाते हैं? स्विच को लगाते हैं हम लोग इसके पॉजिटिव या फेज वोल्टेज पे, ताकि कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, स्विच खराब हो तो आपकी फेज जो वोल्टेज है वो डिसकनेक्टेड हो जाए, कभी भी आपको शॉर्ट ना लगे। अब देखिए पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ये जो पॉजिटिव है, इसको हम इसके सबको कॉमन पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है? जो इसका ये नॉर्मली ओपन पिन है,
नॉर्मली ओपन पिन को एलईडी से हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा वीसी या वीसीसी, मान लो ये हमारा 230 वोल्टेज का एसी वोल्टेज है, 230 का एसी वोल्टेज है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे वोल्टेज प्रोवाइड करे 230 वोल्टेज का। अब ये जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको फ्लिप कर लेते हैं, इसको भी फ्लिप कर लेते हैं, यहाँ से इसको फ्लिप कर लेते हैं और इसको भी फ्लिप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वाला इसके सामने आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन पे गया। ये जो नॉर्मली ओपन पिन है इसको कनेक्ट कर देना इस वाले पिन से, इसको इस पिन से, इसको भी इसके इस पिन से, आपको ऐसे कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल कनेक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अरेंज कर दूं, अच्छा दिखे, समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये जैसे ये हमारा मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो मैंने इसके कलर डिफाइन कर लिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जर है, मोबाइल का चार्जर। मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फैन है ये। ठीक है, और ये मान लो कोई एलईडी और ऑन करनी है, तो ये हम मान के चल रहे हैं आउटपुट साइड है, यहाँ पे एसी के डिवाइसों को कनेक्ट किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, सबको यहाँ पे स्विचिंग, ये हमारा एक स्विच होता है, ये कंट्रोल स्विच होता है। कैसे होता है? ठीक है, ये हमारा कंट्रोल से कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर से इसको ऑन ऑफ करते हैं स्विच को। नॉर्मली नहीं कर सकते, हाथ से नहीं करना होता, जाके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सिग्नल, हम सिग्नल को रीड करेंगे, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इस स्विच को कंट्रोल करेंगे और ये हमारे डिवाइस ऑपरेट होगी। अब सब डिवाइस को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका कलर डिफाइन कर लिया। ठीक है, कलर नहीं, इसको रेड देना होगा, तभी जाके समझ में आएगा। इसको भी हम रेड ले लेंगे। ठीक है, ये भी रेड है क्योंकि ये जो रेड वोल्टेज है ना, रेड फेस वायर है, इस पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट डायरेक्ट नहीं करेंगे, बीच में लगा देंगे स्विच। ठीक है, ये बीच में स्विच लगाने का मतलब ये है कि इसको हम स्विचिंग के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करेंगे। घर में जैसे मैनुअल स्विच नहीं होती, मैनुअल स्विच को प्रेस करते हो तो एलईडी ऑन हो जाती, स्विच को प्रेस करते हो एलईडी ऑफ हो जाती। ऐसा हमारा काम होता है मैनुअली, बट हम इसको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब मान लो जो आपका डिवाइस है उसका ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट करना है। अब क्या करेंगे, ये ग्राउंड को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। अब इस ग्राउंड को इसके साथ ऐसे, ये भी ग्राउंड, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसको ग्राउंड दे दिया। ठीक है, ये रहा मेरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम। अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, इसका हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मिनट लाइट चली गई है, सॉरी। अब इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी है। देखिए करना क्या है हमें यहाँ पे, तो हमारा एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मुझे घर में 4 डिवाइसों को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करना है। अगर मैं 1 को प्रेस करूँ, ध्यान से देखिए, 1 को प्रेस करूँ तो पहला रिले, सेकंड को प्रेस करने पर दूसरा रिले ऑन हो जाए, तीसरा प्रेस करने पे तीसरा रिले ऑन हो जाए, चौथे प्रेस करने पे रिले नंबर 4 ऑन हो जाए। ठीक है, ये ध्यान देना है सेकंड रिले पे, और ऑफ नहीं करना है। ठीक है, 1 को प्रेस करने पे रिले नंबर 1 ऑन हो, सेकंड को प्रेस करने पे रिले नंबर 2, थर्ड को ऑन करने रिले नंबर 3, फोर्थ को 4 नंबर, एक साथ ऑन ऑफ नहीं करना, 1 बाय 1 ऑन कर लेना है। अब मुझे ऑफ करना है, ऑफ करने के लिए किसी 4 की को और ले लो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 को प्रेस करूं या फिर इनमें से ले लूं कोई। ठीक है, मान लो इसको ले लेता हूँ, इस वाले स्विच को, या भी ऐसा भी हो सकता है, एक बार इसको प्रेस करो तो फर्स्ट हो, सेकंड बार प्रेस करो तो इसको, 2 लगातार 3 लगातार प्रेस करो, ये है। बट ऐसा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हम आसान चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कमांड वैल्यू तो मालूम ही है मुझे। अब मुझे 1 बाय 1 पहले ऑन कर लेना है, उसके बाद ऑफ का सिस्टम मैं दिखा रहा हूँ। ये ऐसा करते हैं, 1 से ऑफ, सेकंड से ऑफ, थर्ड से सेकंड वाला ऑफ ऑन, फोर्थ से सेकंड वाला ऑफ, ऐसा भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका लॉजिक कैसा है। ठीक है, ये तो हो गया इसका कंप्लीट कनेक्शन। एक हम होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत आसान है। यहाँ से अगर बेसिक्स फोकस किए होगे आप लोग तो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरा लेक्चर सारा देखते हुए चलोगे तो यकीन मानो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग बिल्कुल बच्चों का खेल है और कुछ भी नहीं है। आर्डिनो यूनो के साथ आप जब भी कंट्रोलर को कनेक्ट करते हो तो आपका काम ये होता है, एक मिनट, हमारा काम ये होता है, आर्डिनो यूनो के साथ हम कनेक्ट करते हैं आईआर रिमोट कंट्रोलर को, रिसीवर को। तो हमें क्या करना है, इसके लिए लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं लाइब्रेरी।
बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इंक्लूड और यहाँ पे लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। लाइब्रेरी है इसका आई आर रिमोट। इस लाइब्रेरी को हमने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद इसका जो डेटा पिन हो हमने कनेक्ट किया पिन नंबर 2 से, इस पिन को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे डिफाइन कर लिया मैंने। डिफाइन क्या कर लिया? ये इसका जो आईआर पिन है, आई एक कांस्टेंट डिफाइन किया आईआर पिन नेम का। इस पिन को मैंने इसकी जो वैल्यू ली है 2, क्योंकि जो आर्डिनो का पिन नंबर 2 है वो इसके डेटा पिन से कनेक्टेड है और डेटा पिन से इस सिग्नल को रिसीव करना है इसको। ठीक है? पिन नंबर 2 से। ये तो हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है पिन के साथ कंट्रोलर को कि पिन नंबर 2 से हमें डेटा पिन से कनेक्ट किए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नल को रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पिन नंबर 2 से तुम्हें डेटा को रीड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं सॉरी आई आर रिसीवर डॉट बिगिन। ठीक है? डॉट बिगिन में और इस फंक्शन के अंदर इसकी पिन की वैल्यू डालते हैं आर्डिनो की। आर्डिनो की पिन की वैल्यू को हमने एक कांस्टेंट में डिफाइन करके रख लिया है। इस कांस्टेंट को हम यूज कर लेते हैं डायरेक्टली और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। ये लाइन पूरी हो गई। ठीक है? होने के बाद यहाँ इतना तक बेसिक्स मैंने आप सभी को सिखाया। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हम चेक करते हैं। कंट्रोलर से रिसीवर को चेक करेंगे कि ये जो रिमोट कंट्रोलर इससे जो सिग्नल जनरेट हो रहा है आईआर सिग्नल, क्या रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव कर रहा है कि नहीं? क्या इसके डेटा पिन पे कोई सिग्नल के आउटपुट वैल्यू मिल रही है कि नहीं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ का यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं इफ और इफ के अंदर हमें क्या डालना होता है? जो हमारा आई आर रिसीवर है, यहाँ जो फंक्शन यूज करते हैं आई आर रिसीवर डॉट डिकोड। अब इस फंक्शन के थ्रू हम इसके क्या चेक कर सकते हैं कि रिसीवर सिग्नल को रिसीव कर रहा है कि नहीं। आईआर रिसीवर डॉट डिकोड फंक्शन का यूज करके हम चेक करते हैं कंट्रोलर से कि सिग्नल रिसीव किया कि नहीं। अगर इस सिग्नल को रिसीव करेगा, इफ के अंदर प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इफ के अंदर स्टेटमेंट का ट्रू होने का मतलब है प्रोग्राम अंदर एंटर करेगा इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में हम सारा काम करते हैं। अब हमें सारा काम करना है। काम क्या करना है? अब मैं वन बाय वन की के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज को चेक करूंगा। कैसे? उसको हम देखते हैं। तो मैं 1 को प्रेस करूं, फर्स्ट रिले ऑन हो जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए आप लोग। 1 को प्रेस करने पे फर्स्ट रिले, सेकंड को सेकंड, थर्ड नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 रिले को ऑन करेंगे। बट हम आर्डिनो के देखिए यहाँ पे इसका जो आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन को डिफाइन करना पड़ता है पिन मोड फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पहले इन पिनों को। ठीक है? तो कांस्टेंट में ही डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ लिख दिए, सॉरी, यहाँ पे डिफाइन और डिफाइन पे मैंने लिख दिया रिले, जो हमारा इसका रिले 1। ठीक है? ये एक रिले 1 का नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन किया और पहले रिले को मैंने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 8 से। तो यहाँ पे वैल्यू की जगह हम यूज करेंगे 8, क्योंकि पहला रिले जो हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 8 से। ये तो हो गया हमारा। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी। नहीं कर सकते, अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। ठीक है? ये देखो दूसरा कांस्टेंट डिफाइन कर लिया दूसरा रिले के अकॉर्डिंग। ठीक है? दूसरा रिले और हमारा तीसरा रिले और ये चौथा। तो 4 कांस्टेंट डिफाइन कर लिए डिफरेंट नेमिंग के अकॉर्डिंग। रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4 और हमारा सेकंड रिले है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 9 और ये कनेक्टेड है पिन नंबर 10 से और ये कनेक्टेड है पिन नंबर। तो हम डिफाइन ही क्यों यूज करते हैं? इसका रीजन ये है कि ये मेमोरी स्पेस को बचाता है। ये रन टाइम है, ये रन टाइम में प्रोग्राम में वर्क करता है। ठीक है? मेमोरी स्पेस को लेके बैठता नहीं है। इसलिए हम ज़्यादातर मैक्रो का ही यूज करते हैं। कोशिश आप ये करें, जब आर्डिनो के आउटपुट पिन पे आउटपुट लेना है तो इसके लिए इसके पिनों को हम डिफाइन में ही यूज कर लें। उसके बाद इन पिनों को 8, 9, 10 आउटपुट की तरह यूज करने के लिए पिन मोड फंक्शन के अंदर इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। पिन मोड फंक्शन, तो यहाँ पे यूज करेंगे रिले। रिले रिले 1 नाम के कांस्टेंट में इसकी पिन को हमने असाइन किया हुआ है, रिले 1 एज ए आउटपुट। इसको कर लेंगे कॉपी। ठीक है? कॉपी लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे। ये हो गया रिले 1 आउटपुट की तरह है। अब 2 को भी हम आउटपुट ले रहे हैं।
मतलब पिन पे, तीसरे पिन पे भी आउटपुट ले रहे हैं इसके, और चौथे पिन पे भी आउटपुट। ये तो हो गया रिले के पिनों को डिफाइन कर लेना इस कांस्टेंट में कि इन सारे पिनों को हम एज ए आउटपुट यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये तो हो गया, इसके सारे रिले को वन बाय वन हम आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, ध्यान से देखिए। लॉजिक के अकॉर्डिंग वन बाय वन रिले को ऑन करेंगे। ये तो हम चेक किए सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं रिसीवर से। अब हम क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। फिर से इफ के अंदर इफ एल्स लैडर यूज करेंगे। इफ के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट चेक किया। क्या चेक किया, यहाँ पे मैंने डाला जो हमारा आई आर रिसीवर है, ठीक है। ये जो हमारा आई आर रिसीवर है, इसका जो डॉट डिकोडेड आई आर डेटा है, जब इसको डेटा को हम कमांड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी कमांड वैल्यू होती है, उसको हम इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज करके चेक करेंगे। अगर क्या चेक करेंगे, मतलब हम सिंपल से ऑन करना चाहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था एलईडी और आरजीबी एलईडी के रिकॉर्डिंग, तो हम कमांड वैल्यू को मैच कराते हैं। सिंपल सा, हर की कमांड वैल्यू को मैचिंग करके हम उसके अकॉर्डिंग उस लॉजिक को यूज करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। जब मैं 1 को प्रेस करूं तो 1 की कमांड वैल्यू होती है 48। मैंने यहां पे डाल लिया 48। इफ जो हम इफ इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट डाला, किसी भी की को प्रेस करने पे जो भी कमांड वैल्यू बनेगी, अगर वो 48 के इक्वल है, ठीक है, तो हम परफेक्टली 1 को ही दबाने पे होगा। मैंने क्या किया, 1 को प्रेस किया। 1 को प्रेस किया तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, और इफ के कंडीशन ट्रू होने का मतलब हमारा पहला रिले ऑन हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया पहले रिले को ऑन करने के लिए। पहले रिले को ऑन करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डिजिटल राइट, ठीक है। और यहाँ यूज करना है रिले 1, ठीक है। एज ए रिले को 1 को हाई कर देना। अगर मैं 1 को प्रेस करूं, रिले 1 हाई हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीवर को रिसेट करना पड़ेगा। तो रिसेट करने के लिए हम यूज करेंगे जो हमारा आई आर रिसीवर है, आई आर रिसीवर, इसको रिज्यूम नाम के फंक्शन का यूज करके, रिज्यूम, ठीक है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रिसीवर को रिसेट कराएंगे कंट्रोलर के थ्रू। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिले को ऑन करने के लिए। स्टार्ट करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम यूज करते चलेंगे एल्स इफ। यहाँ पे यूज करेंगे एल्स इफ। अगर पहला कंडीशन फॉल्स होता, मान लो मैंने दूसरी की को प्रेस किया, दूसरे की के अकॉर्डिंग हमें कमांड क्या डालनी है, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको पूरा। अब तो सारा काम कॉपी पेस्ट ही है। यहाँ पे इसकी वैल्यू को डालेंगे, और 2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कमांड वैल्यू बनती है वो 24 बनती है, ठीक है, 24। 2 को प्रेस करूं तो कंडीशन हमारा 24 बनेगा। इसके कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। इसको ट्रू होने का मतलब है हमें सेकंड, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे मैंने कर लिया सेकंड रिले को ऑन। अब 1 बाय 1 सारे रिले को ऑन करना, ठीक है। 2 को प्रेस करने पे कमांड वैल्यू 24 बनती है, तो यहाँ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैंने मैचिंग कराया। ये कंडीशन ट्रू होगा तो सेकंड रिले ऑन हो जाएगा। अब हमारा ये एल्स इफ लैडर चलता जाएगा। इफ एल्स लैडर को हम कर लेते हैं कंप्लीट। तीसरा रिले, अब हमें तीसरा रिले ऑन करना है। तीसरा रिले ऑन करने के लिए जो हमारी कमांड वैल्यू बनती है, ठीक है, वो बनती है हमारी 122। की को प्रेस करने पे 122 ये बनेगा, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। अब ये तीसरा रिले ऑन हो गया। उसके बाद मान लो मैंने क्या, की नंबर 4 को प्रेस किया, तो 4 को प्रेस करने के लिए हमें कमांड वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे रिले 4 को हाई करना है, ठीक है, और 122 की जगह हमें यूज करना है 16। इसके अकॉर्डिंग हमारा रिले ऑन, 1 बाय 1 रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एल्स लगाऊं।
अगर मैं चाहूँ, देखो 1 बाय 1 पहले सबको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद अब चाहे तो 1 बाय 1 ऑफ करो किसी की से, या फिर किसी भी की को प्रेस करके ऑफ कर दो सारे को एक साथ। ऑफ करने के बाद अब जिस डिवाइस को ऑन करना है उस नंबर को प्रेस कर दो, वो ऑन हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ यूज़ कर ली एल्स। इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। एल्स लगाया। अब इन की के अलावा अगर मैं कोई और की को प्रेस करूँ, ठीक है? ठीक है? अगर किसी और की को प्रेस करूँ, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिले ये है, सबको ऑफ कर देना। तो कर लेंगे कॉपी, ऑफ करना एक साथ। ये देखिए, यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी, ठीक है? ऐसा होता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे 4। देखिए होगा क्या, काम कैसे करेगा? जब मैं किसी की को प्रेस करूँगा, इसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर रिसीवर को चेक करेगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम एंटर कराएगा। एंटर करने के बाद अब क्या होगा? इफ मैंने क्या किया, अगर मैंने 1 को प्रेस किया, ये कमांड वैल्यू मैच करेगी, पहला रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है? और मैं तुरंत रीसेट करेगा, वो ऑफ नहीं होगा। तो दूसरा अगर मैंने 2 को प्रेस किया तो दूसरा रिले अब क्या करें, 1 बाय 1 रिले को हम ऑन कर रहे हैं, ऑफ नहीं कर रहे हैं। चौथे की को प्रेस करने पे कमांड वैल्यू 6 मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्थ रिले ऑन हो जाएगा। और इसके अलावा मैं किसी और की को बाय द चांस ऑफ दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो हमारा रिले ऑफ हो जाएगा, सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। अब बट हमें, अगर मैं ऐसा देखूं और यहाँ पे 0 लिख दूं, यहाँ पे एक साथ सारे लॉजिक्स कोई भी लगा सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए बस, ठीक है? यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया। अगर मैं सिमुलेटर्स को देखूं, इस प्रोग्राम को, कंप्लीट प्रोग्राम को, वर्किंग को देखूं, तो समझ में आएगा इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं कोशिश ये करूंगा किसी एक पार्टिकुलर की के अकॉर्डिंग मैं इसको एक साथ नहीं ऑफ करूं, कभी कभी जरूरत ऐसे पड़ेगी। तो अगर मैंने 1 को दबाया, देखो 1 को प्रेस करने पर फर्स्ट रिले ऑन हो गया, सेकंड को दबाने पर सेकंड ऑन हो गया, थर्ड को दबाने पर थर्ड ऑन हो गया, फोर्थ को दबाने पे 1 में 1 चारों ऑन हो गए। अब देखो ऑन है। आप चाहते हो 1 बाय ऑफ कर सकते हो, या फिर एक साथ ऑफ कर सकते हो। जैसे मुझे क्या, मैंने एक साथ ऑफ कर दिया। अब मुझे मालूम है कि कौन सा डिवाइस किस की के अकॉर्डिंग ऑन हो रहा है। अगर मुझे किसी पार्टिकुलर डिवाइस को ऑन करना है, मान लो मुझे सिर्फ 4 को ऑन करना है, मैंने 4 को ऑन किया। मान लीजिए मेरा मोबाइल चार्जर रात का टाइम ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया, चलो काम हो गया, रात को चार्जिंग चार्जिंग हो जाएगा। अब मुझे मान लो सिर्फ इलेक्ट्रिक, मान लो नाइट बल्ब चालू करके रखना है रात को, तो नाइट बल्ब मेरा मान लो पिन नंबर 3 से ऑन होता है, तो मैंने 3 को प्रेस किया, तो नाइट बल्ब को इस रिले के अकॉर्डिंग नाइट बल्ब हमारा ऑन हो गया है, ठीक है? अब मान लो मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करना है, या फिर गर्मियों का टाइम है तो मुझे फैन को ऑन करना है। मान लो फैन मेरा पिन नंबर 1 से ऑन होता है, सेकंड से ऑन होता है, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा सबको, और पिन 2 को प्रेस कर दूंगा। तो पिन 2 के अकॉर्डिंग हमारा देखिए ये वाला रिले ऑन हो जाएगा, इस बेसिक लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगर मैं सिमुलेटर को फुल स्क्रीन पे दिखाऊं आप सभी को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। देखिए 1 को प्रेस करने पे ये वाली, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड से रिले, 4 नंबर 4। अब इसमें जो आउटपुट में जो भी डिवाइस लगाते हो वो डिपेंड करता है आप कैसा लगाते हो। मेरे सिमुलेटर्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ डीसी डिवाइस को लगा सकता हूँ, 5 वोल्टेज की एलईडीज को, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, मान लो मुझे 4 को ऑन करना है, 4 हमारा इलेक्ट्रिक वो हमारा चार्जर कनेक्टेड है सॉकेट से, और सॉकेट को मैंने कनेक्ट किया हुआ इस रिले से, तो 4 को प्रेस करूंगा तो मेरी चार्जिंग चालू हो जाएगी। मान लो मुझे उठना नहीं, चार्जर को बंद करना है, रिमोट को प्रेस किया और रिमोट को ऑन किया, यहाँ पे प्रेस कर दिया, चार्जर ऑफ हो गया। अब मैं चाहता हूँ रात को मेरी नाइट बल्ब ऑन हो, तो नाइट बल्ब मानो इस वाले रिले पे ऑन है, इस वाले रिले पे पिन नंबर 3 से, सॉरी रिले नंबर 3 से, तो यहाँ पे 3 को मैंने डिफाइन किया पिन नंबर 3 से, ये देखो, तो हमारा मान लो लाइट इलेक्ट ये चार्ज हो गया। अब मान लो कि सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह होने के बाद मान लो मुझे इसको ऑफ कर देना, ऑफ हो गया। या फिर शाम का टाइम है, मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब ये वाला ऑन करना, ये हमारा बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, एसी वोल्टेज वाला, 1 को प्रेस किया तो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन है, इसको ऑफ करना ऑफ कर सकते। और मान लो मुझे फैन भी चालू करना, लाइट भी, तो गर्मियों के टाइम यहाँ भी ऑन कर दिए, दोनों ऑन है। रात को सोना है, आप लेट जाओ, इसको प्रेस कर दो, ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है?
ये रहा एप्लीकेशन आईआर रिमोट का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट टाइप के डिवाइस को कंट्रोल कर से कैसे। बेसिक्स मैंने सिखाया आप सभी को, कमांड वैल्यू रीड कैसे करते हैं। अब उसी कमांड वैल्यू को बार बार मैं यूज कर रहा हूं। आप हार्डवेयर में यूज करो तो पहले हार्डवेयर कमांड वैल्यू निकाल के रख लो, उसके बाद एलईडी कंट्रोल करो, आरजीबी एलईडी कंट्रोल करो, फिर उसकी वैल्यू एलसीडी में प्रिंट करके देख लो, फिर उसके बाद लास्ट में जैसे कि ये आ गया रिले को कंट्रोल करना। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वो मोटर की पोजीशन को भी कंट्रोल करेंगे कि आप सर्वो मोटर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री किस पोजीशन पर रोटेट करना चाहते हो। मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक फैन लगाया हूं, रिले भी वहीं लगा दिया और इलेक्ट्रिक फैन ऑन हो गया, और नीचे मैंने सर्वो मोटर लगाया कि किस पोजीशन पे हमारा फैन रोटेट हो। मान लो मुझे इसके अकॉर्डिंग 4 डायरेक्शन लेनी हो ना, देखें एक्स वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन मान के चलता हूं। इसको प्रेस करूं, हमारा क्या हो, हमारे सामने 90 डिग्री पे हो जाए। इसको प्रेस करूं 0 डिग्री पे, इसको प्रेस करूं 180 डिग्री पे। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम अपने फैन में सर्वो मोटर्स को लगा के उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हो सकता है, और एप्लीकेशन को सीखने के लिए इसके बेसिक को पकड़ के चलो। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको सर्वो मोटर कंट्रोल करूंगा, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में डीसी मोटर ड्राइवर को कंट्रोल करूंगा, फिर इस नेक्स्ट क्लास में हम ओएलईडी डिस्प्ले पे इसकी वैल्यू को कैसे कमांड में वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं ओएलईडी डिस्प्ले पे। फिर लास्ट में कोई सिंपल सा और प्रोजेक्ट मैं ढूंढ लूंगा, ढूंढने के बाद उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा इस कोडिंग के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा हो ये लेक्चर्स। ओके, थैंक यू सो मच।